हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद उत्कर्ष में। तो आज हमने पिछली 2 क्लासेस ली हैं फंडामेंटल की, आज उससे आगे की बात हम करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। तो हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। बच्चे क्या पढ़ रहे थे? सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो आज हम सिंपल सेंटेंसेस से आगे चलने वाले हैं। ध्यान से सुनना। बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस में हमने इंटरोगेटिव पढ़ लिया था, तो इंटरोगेटिव से आगे आज हम बात करने वाले हैं थर्ड। बात करते हैं इंपेरेटिव। किसकी बात करते हैं बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चे। तो इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब से प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन चलो, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख ली कि स्ट्रक्चर कैसे पहचान लेंगे कि वो इंपेरेटिव है या नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं? ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ऑर्डर देना है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कमांड देनी है, ठीक है, वो सारे का सारा क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं सर कैसे। जैसे मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा गो देयर। तो गो देयर मतलब मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? या मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइज। तो डोंट मेक अ नॉइज, यहां पर क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। बात करते हैं आगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आया। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं उसकी भी हम बात कर रहे थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चे? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सडन एक्सप्रेशन होते हैं हमारी फीलिंग्स के। सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, ऑफ आवर फीलिंग्स। तो हमारी फीलिंग्स के सडन एक्सप्रेशन होते हैं बच्चे। सडन एक्सप्रेशन कैसे? जैसे मान लिया आपने किसी को देखा, आपने देखा कि कल जो है एक अच्छी सी शर्ट पहन के एक सामने से कोई गुजर रहा है, तो आप क्या कहोगे? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट इट इज। तो वो कहाँ से आया? वो एकदम सडन एक्सप्रेशन, वो आपके अंदर से निकला। जैसे आपने देखा कोई एक बेकार सी चीज देख ली, बोले छी, तो छी कहाँ से आया? ये हमारे अंदर से निकला। क्या हुआ? एक सडन एक्सप्रेशन आया। ये सडन एक्सप्रेशन जो है आप इंटरजेक्शन के साथ दिखाते हो। किसके बच्चे? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या? इंटरजेक्शन क्या होते हैं? तो इंटरजेक्शन होते हैं वाव, हुर्रे, ठीक है, ब्रेवो, एलास। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डॉट 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 एटसेट्रा। तो ये सब के क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरजेक्शन। तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग होता है, और वो इंटरजेक्शन से दिखाया जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने किसी की शर्ट देखी और वो बहुत अच्छी शर्ट देखी, तो आप क्या कहोगे? व्हाट आ ब्यूटीफुल शर्ट इट इज। और ध्यान से सुनना, एक्सक्लेमेटरी की खास पहचान ये भी होती है कि इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। क्या आता है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट इट इज, ये क्या है? ये एक सडन एक्सप्रेशन है हमारी फीलिंग का। तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। और उसका पता इससे भी चल जाता है कि इसमें क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब एक बात बताओ, आपने कोई बात कहनी थी, वो असर्टिव में कह दी, कोई नेगेटिव करना था, अफर्मेटिव करना था, बात इंटरोगेटिव में करनी थी, इंटरोगेटिव में कर ली, किसी को कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट करनी है तो आपने इंपेरेटिव में कर लिया।
आपको सडन एक्सप्रेशन देने हैं अपनी फीलिंग के, तो आपने किस में दे दिए, आपने एक्सक्लेमेटरी में दे दिए। लेकिन अब बचता क्या बच्चे, क्या बचा? अब आप कहोगे सर अब बचता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भी बच गया, बहुत स्कोप बच गया। देखिए अगर हम बात करें ऑप्टेटिव, क्या ऑप्टेटिव, तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो रियल में क्या होते हैं? वो या तो कोई विश होती है, ठीक है, या कोई ग्रीटिंग होता है, क्या होता है? विश होती है, ग्रीटिंग होता है ना। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं ऑप्टेटिव में। विश है, ग्रीटिंग है, जैसे ध्यान से सुनो, इमेजिनेशन है ना, वो भी किस में आता है? इमेजिनेशन। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो हमने क्या किया है? विश किया बच्चे, क्या किया है? विश किया। अच्छा, ग्रीटिंग्स और इमेजिनेशन भी, और क्या? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी किस में आती है? ऑप्टेटिव में आती है। ध्यान से सुनो कैसे, जैसे ये तो हमने विश कर लिया, हमने बोला इफ आई वर आ किंग, ये तो सेंटेंस आपने सुना ही होगा, बहुत फैमिलियर है आपके लिए। तो ये क्या है? एक इमेजिनेशन है बच्चे, क्या है? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन भी किसके अंदर आती है सर? वो सिंपल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? सिंपल के अंदर आती है। या ग्रीटिंग, जैसे ग्रीटिंग हमने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, क्या कहा? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कहाँ, कौन सा सेंटेंस है बच्चे? तो गुड मॉर्निंग क्या है? ग्रीटिंग है, क्या है? ग्रीटिंग। आपने उसको क्या किया? ग्रीट किया। तो ग्रीटिंग्स क्या है? गुड मॉर्निंग। तो ये भी किस में आता है? ऑप्टेटिव में। तो ऑप्टेटिव में क्या आता है? विश आती है, ग्रीटिंग्स आते हैं, इमेजिनेशन आती है। तो विश, जैसे आपने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तो वो क्या है? एक विश है। आपने कहा इफ़ आई और अ किंग, तो वो एक इमेजिनेशन है। आपने कहा गुड मॉर्निंग, वो क्या है? ग्रीटिंग है। यू आर वेलकम बोलते हैं ना, यू आर वेलकम, तो वो सब क्या होता है? ग्रीटिंग्स होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? विश होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं और इमेजिनेशन होती है। ये बात कर लिया हमने सिंपल सेंटेंसेस की। ध्यान से सुनिए आगे। अच्छा, एक बात हमको क्लियर हुई कि सर जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है। चलो बात कर लेते हैं बच्चे, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। देखो एक सेंटेंस मैं आपके लिए लेता हूँ, ध्यान से सुनना। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के टाइप हमारे कंप्लीट हो गए। मैंने कहा राम वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, ठीक है। राम वर्क्स हार्ड। अच्छा, राम वर्क्स हार्ड, यहां पर एक सब्जेक्ट है राम और एक प्रीडिकेट है वर्क्स हार्ड, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया। मैंने कहा राम एंड श्याम वर्क हार्ड, राम एंड श्याम वर्क हार्ड। अब आपने कहा सर प्रीडिकेट तो एक ही है, ये रहा। अब आप बोलोगे सर लेकिन सब्जेक्ट दो हो गए, ये तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। चलो इसको तो आपने बोल दिया कि सर ये तो सब्जेक्ट एक है और प्रीडिकेट एक है, ये तो क्या है? सिंपल है। क्या है सर? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन सर ये तो सिंपल नहीं है। आपने कहा, मैंने कहा क्यों सिंपल नहीं है? तो आपने कहा देखो सर एक सब्जेक्ट तो ये रहा राम और एक सब्जेक्ट ये रहा श्याम। बच्चे नहीं, ध्यान से सुनो, यहां पर हमने कंजंक्शन डाला है एंड, कंजंक्शन डाला है एंड। एंड कंजंक्शन क्या करता है? एंड जो है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, वो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, प्लस करने का काम करता है। प्लस करने का मतलब किसी भी दो चीज को अगर दो चीज के बीच में आ जाए एंड, तो वो क्या कर देता है? उनको जोड़ देता है और एक बना देता है। जोड़कर क्या बना देता है बच्चे? एक बना देता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कंजंक्शन एंड आया है तो ये सब्जेक्ट दो नहीं, ये सब्जेक्ट एक ही है। लेकिन सर एक है और इसमें व्यक्ति कितने हैं? दो हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो बच्चे हम इसको कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट।
क्या कह देते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब बात आती है सर कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण कैसे, कंपाउंड कैसे, ध्यान से सुनो। कंपाउंड मिश्रित कैसे बन जाता है, मिश्रित का मतलब दो को मिलाकर एक कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। अब यहां पर किन को एक किया है, दो सब्जेक्ट को एक किया है, तो दो सब्जेक्ट को एक कर दिया तो हमने उसको क्या कह दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट कह दिया। तो अब भी देखो सब्जेक्ट तो यहां पर एक ही है, लेकिन वो है क्या, कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक है यहां पर प्रेडिकेट। बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं बच्चे। अगर इतना क्लियर हुआ हो तो आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। मैंने कहा ही एंड सी, मतलब ही वर्क्स एंड completes, या एक मिनट, he sings and dances, he sings and dances। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर क्या है, एक सब्जेक्ट है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन सिंग्स ये एक मेन वर्ब है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये क्या है सर, प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रेडिकेट में मेन वर्ब होती है। सर ये भी मेन वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया, प्रेडिकेट नंबर 2। लेकिन हमने बीच में क्या डाला है बच्चे, एंड कंजंक्शन डाला है, एंड कंजंक्शन डाला है। अब आपको समझ में आ गया होगा खुद, क्योंकि सर हम तो क्या, ये जो एंड होता है वो मिश्रकृत बना देता है, वो जोड़ देता है, जोड़कर एक बना देता है। तो अगर हमने दो प्रेडिकेट को एक साथ जोड़ दिया है तो ये एक ही प्रेडिकेट बन गया होगा। क्या बन गया होगा, एक ही प्रेडिकेट। लेकिन उसका नाम हम क्या देंगे, तो बच्चे वो नाम हो जाता है कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या हो जाता है, कंपाउंड प्रेडिकेट। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वो एक ही है, उसको हमने बोल दिया कंपाउंड प्रेडिकेट। इसी तरह से हमने सब्जेक्ट भी एक ही है, उसको हमने बोला, मतलब जब हमने दो सब्जेक्ट को जोड़ा था हमने क्या बोल दिया था, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब बात समझे तो आगे मैं बात करूं तो ध्यान से देखना बच्चे, आगे बात करते हैं। मैंने कहा, मैंने अगला सेंटेंस लिया, मैंने कहा राम went there and Ram went there and he stayed there, he stayed there। अब ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, मतलब दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। हमें पता है सर ये भी एक सिंपल सेंटेंस था और ये भी एक सिंपल सेंटेंस ही हमने पढ़ा था, ऐसे ही तो पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। लेकिन अब हमने इसको जोड़ दिया है, किससे, कंजंक्शन से। तो इसका मतलब सर ये अब सिंपल सेंटेंस तो नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस तब बनता है जब उसके लास्ट में क्या लगता है बच्चे, फुल स्टॉप लगता है। तो फुल स्टॉप किसके लास्ट में लगा है, इस पूरे के लास्ट में, ना कि इसके अलग है इसके अलग। तो पूरे के लास्ट में लगा, इसका मतलब ये एक सेंटेंस बन गया होगा। अब इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस ना तो ये है ना ये है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, जब हम इसको अलग अलग ट्रीट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्लॉज। ये क्या है बच्चे, क्लॉज है। ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। लेकिन यहां पर दो छोटे छोटे सेंटेंस, दो छोटी छोटी क्लॉज हमने जोड़ी हुई है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो बच्चे हम इसको कहेंगे कि ये हमने दो को जोड़कर एक क्या बना लिया है, कंपाउंड सेंटेंस। आप ही बताओ, एक सेंटेंस बना लिया और किसके साथ में बना लिया, एंड के साथ में बना लिया। तो जिस तरह से हमने सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा था तो हमने क्या कह दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट। हमने प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से एंड से जोड़ा तो हमने क्या कह दिया, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो इसी तरह से जब हम दो छोटे छोटे सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं तो हम उसको क्या कह देंगे बच्चे, कंपाउंड सेंटेंस कह देंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्लॉज है, ये क्लॉज क्या है, ध्यान से सुनो। जो कंजंक्शन से अलग जो क्लॉज होती है, जो कंजंक्शन से अलग क्लॉज होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। और जो कंजंक्शन के साथ में क्लॉज होती है उसका नाम वो होता है जो कंजंक्शन का नाम होता है। ये कंजंक्शन एंड क्या है बच्चे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज हुई? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। किसके साथ? जो एंड के साथ वाली क्लॉज है पूरी, ना कि इतनी। ये जो एंड के साथ वाली क्लॉज है इसको हम क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। बात समझ में आई? अब बात आती है कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, फिर ये भी बता दो। तो चलो बताते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। ये समझ में आया आपको? तो देखो, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए याद करने के लिए एक निमोनिक है। क्या है निमोनिक? फैन बॉयज। क्या है? फैन बॉयज। फैन बॉयज। कैसे? ध्यान से देखो, इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं। फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो ये कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अगर ये आपको कहीं पर दिख जाए तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब, अब बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे। तो आपको समझ में आया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कंपाउंड सेंटेंस है? तो सर हमको कंपाउंड सेंटेंस का पता चलता है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनेगी? तो वो बनेगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। यानी कि कंपाउंड बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिम्मेदार है। किसकी वजह से कंपाउंड बनता है? तो बनता है बच्चे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? वो होते हैं फैन बॉयज। क्या होते हैं? फैन बॉयज। कैसे पता चलता है? सर एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। लेकिन ये 99%, क्या बच्चे? 99% तो यही कंपाउंड, यही कंजंक्शन आते हैं। हो सकता है 1% में और भी बहुत सारे कंजंक्शन है। ठीक है, और भी क्या है? बहुत सारे कंजंक्शन है जो इससे अलग है 1% में। ध्यान से देखो अब। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है? उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। कोऑर्डिनेट क्लॉज किससे बनती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? वो फैन बॉयज होते हैं। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें बच्चे आगे, एक छोटा सा सेंटेंस ध्यान से सुनना। मैंने कहा आई वुड ध्यान से देखो, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव, या आई वुड बाई दिस कार इफ, आई वर
king. If I were king, I would buy this car. If I were king. अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट नंबर 2, प्रेडिकेट नंबर 2, और यहां पर एक कंजंक्शन लगा हुआ है इफ. क्या लगा हुआ है? कंजंक्शन लगा हुआ है इफ. क्या इफ कंजंक्शन फैन बॉयज में आता है? सर इफ कंजंक्शन फैन बॉयज में नहीं आता है. तो अगर वो फैन बॉयज में नहीं आता है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है. तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो कोई और कंजंक्शन होगा. पहले तो आप ये देखिए, यहां पर ये जो कंजंक्शन है इसको हम बोलते हैं बच्चे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बात आती है सबसे पहले तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है. तो बच्चे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बड़े आसान है पहचानना, कि जो फैन बॉयज को छोड़ दे, फैन बॉयज को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. तो अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इसका मतलब जिस कंजंक्शन के नाम पर वो, मतलब जो कंजंक्शन का नाम होता है वो इस क्लॉज का नाम होता है. तो इसका मतलब ये कौन सी क्लॉज होगी? सर ये होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्या होगी बच्चे? सबऑर्डिनेट क्लॉज. और ये क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन से अलग जो हट जाते हैं वो क्लॉज होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज. अगर इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसका मतलब फिर इसका नाम कंपाउंड तो नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स. बात समझ में आई? तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया उसकी हम बात कर लेते हैं. अब मैं अलग से आपको समझाता हूं. यहां तक आपको समझ में आया? देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने कहा कि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए. सबऑर्डिनेट क्लॉज ये बनते किससे हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. किससे बनते हैं बच्चे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है बनने के लिए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिम्मेदार होते हैं. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिम्मेदार होते हैं तो इसका मतलब वो कौन से होंगे? तो बच्चे आप पहचान जाओगे, फैन बॉयज को छोड़ दो, बाकी जो कुछ भी बचता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. तो देखिए आज हमने अपने सेंटेंसेस के सारे पार्ट कर लिए. ठीक है, अब जो अगली वीडियो हम लेंगे उसमें हम टॉपिक लेंगे, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है ना, वर्ब, एडवर्ब, क्लॉज, मतलब वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं, आर्टिकल है, उसको हम अब डिटेल में नहीं, उसका हम बेसिक पढ़ने वाले हैं. नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं, वो सारा का सारा हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो आज के लिए बच्चे इतना ही. जुड़े रहिए करियर विद उत्कर्ष के साथ. और देखिए मैं आपसे पिछली बार भी यही बोला था और अब की बार भी यही बोलता हूँ कि बच्चे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पता चल जाए और वो इसका लाभ उठा सकें. क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी है, सीपीओ है, बैंक पीओ है और आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है. तो हमारी ग्रामर की वीडियो भी देखते रहिए, साथ ही साथ हमारी बेसिक्स वीडियो भी देखते रहिए. थैंक यू. जुड़े रहिए बच्चे. थैंक्स अ लॉट.